जी मैडम बोलिए। हीरल राणा जी बोलिए। यस सर। जी मैडम। सर स्पाइरल मेरिडियन जब आप समझाते हैं ना तो लगता है कि हाँ ये तो आता है, समझ हम्म। में भी सब कुछ आता है। जी। लेकिन जब प्रैक्टिकल करते हैं ना, प्रोटोकॉल लगाते हैं, तब थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। नहीं गड़बड़ होगा, उसके लिए क्या कीजिए मैडम कि आप सबसे पहले ड्राइंग करना स्टार्ट कर दीजिए। आप जो है यस ना सर। ड्राइंग करना स्टार्ट कर दीजिए, एक कॉपी लीजिए, एक कलम लीजिए, उसमें पूरा ब्लैंक पेज ले लीजिए। और किसी दिन हाँ निश्चय करके बैठ जाइए कि हमें ये तो आज फाइनल करना ही करना है कि ये स्पाइरल लगता कैसे है। और जिस दिन आपने ये सोच लिया उस दिन 100% आप लगा पाएंगे। तो कुछ कठिन नहीं होता है, बस ये होता है ना कि इच्छा शक्ति की कमी होती है और हमें ये लगता है कि हाँ हम नहीं लगा पाएंगे, हमसे गड़बड़ हो जाएगा। अगर जिस दिन ये मन में आ गया तो वहां पे गड़बड़ी हो जाती है। तो आप ड्राइंग करना स्टार्ट कर दिए। सबसे पहले आप क्या कीजिए, फिंगर पे आप नंबर लिखिए, 10 नंबर आप लिखिए आराम से, ठीक है ना। अपनी फिंगर पे 10 नंबर लिखने के बाद जो स्पाइरल लगाना है उस पर आप जीरो लिखिए। जीरो लिखने के बाद आप फिर आप प्लॉट कीजिए नंबर। जीरो के बाद 1 4 हमारा किधर जाएगा, 2 3 किधर जाएगा। जब वो प्लॉट कर लेंगे तो फिर अपने से कॉपी में कोई प्रोटोकॉल लिखिए। 4 5 8 3 6 टोन, या 2 4 5 8 3 6 टोन, 2 3 6 8 1 7 टोन, कोई भी प्रोटोकॉल लिखिए। और उसके बाद वहां पे उसको लगाइए, है ना। और लगाने के बाद फिर से उसको चेक कीजिए खुद से ही, मतलब अपने टीचर आप स्वयं बनिए। हाँ देखिएगा कि आप 2 4 बार 5 बार करेंगे तो आपका दिमाग से बिल्कुल भय निकल जाएगा। कोई भी स्पाइरल अगर बोलेगा लगाने तो आप आसानी से आंख बंद करके यहाँ 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 आराम से चिपका देंगे इस तरह से कंटिन्यूस। तो दिक्कत नहीं होगा। और हमने तो बहुत इजी तरीके से आपको स्पाइरल बताया है, एकदम बिल्कुल साधारण तरीके से हमने बताया कि आप आसानी से उसको लगा लेंगे, लेकिन प्रैक्टिस चाहिए मैडम इसके लिए। और जैसा कि हमने बताया कि पूरा नंबर का खेल है, एक बार ये नंबर सिस्टम अगर समझ गए फिर कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है आपको, है ना। लेकिन तो उसके मैं लिए, बिंदी लगा के करती हूँ। उसके लिए मैडम जी क्या बोले मैडम। मैं बिंदी लगा के करती हूँ, यानी बिल जहाँ मैग्नेट लगा हुआ है जी जी। तो उस जगह पे बिंदी लगा के करती हूँ। वो भी तरीका ठीक है। लगाने के बाद आप खुद मेजर कीजिए और इस तरह से एक दिन पूरा दे दीजिए अपने आप को, 4 से 5 घंटे आप दे दीजिए। और एक एक स्पाइरल लगाइए, पहले 0 स्पाइरल लगाइए, फिर 1 स्पाइरल लगाइए, फिर 2 स्पाइरल लगाइए, एक एक करके। और अलग अलग प्रोटोकॉल लिखिए, अपने से प्रोटोकॉल लिख लीजिए। और प्रोटोकॉल लिख के फिर उसके बाद उसको टेस्ट कीजिए कि हमने सही लगाया कि नहीं लगाया। तो एक दिन अगर दिमाग में बैठ गया ना 2 4 घंटे में, तो फिर आपका जीवन में वो जाएगा नहीं आपसे, सही सही लगेगा आपका। सर लगा के आपके ग्रुप में सर सेंड कर देंगे, जी। सेव कर लीजिए। सर कोई पे कॉपी पर लगा के और हाथ पर लगा के आप ग्रुप में सेंड करेंगे सर, आप नहीं टेक्निक बता दीजिए। नहीं नहीं, ग्रुप पे देखिए सर अब उतना तो वो समय नहीं हो पाता है कि हम एक एक करके सबका स्पाइरल चेक करें। आप हमारी भी समस्याओं को समझिए। अगर सभी लोग अगर हमें इस तरह स्पाइरल भेजेंगे तो हमें तो एक एक करके ढूंढना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ना कहाँ पे गलती लगाया है, कहाँ पे सही लगाया है। पॉसिबल नहीं हो सकता है उसके लिए। उसके लिए आप इस पाथवे को फॉलो कीजिए। और दूसरा तरीका हम आपको ये बताते हैं कि आप अपने आप को अगर करेक्ट करना चाहती हैं कि हमने जो लगाया बिल्कुल सही है कि नहीं, तो हमने आपको एक चार्ट दिखाया था स्पाइरल का, आप लोगों को याद है। सबसे ऊपर में था वर्टिकल नॉर्मल का, नॉर्मल वर्टिकल जितने भी हैं अपने, उसका नंबर था वहां पे। और दूसरी साइड में था अपना स्पाइरल। तो सबसे पहले मन में विचार कीजिए आपको स्पाइरल कौन सा लगाना है। उस पे स्पाइरल पे आप जीरो लिखिए। और जीरो के बाद आप 10 नंबर प्लॉट कर दीजिए, नए नंबर वहां से, ठीक है। उसके बाद 10 पॉइंट्स पे आप जो प्रोटोकॉल लगाना है उसको लगाइए। और लगाने के बाद फिर से आप उस चार्ट को निकालिए, उसी को मान लीजिए कि वो आपके टीचर वहां बैठे हुए हैं पुस्तक में। और उनसे वहां पे वेरीफाई कर लीजिए कि हमारा 6 नंबर, इस 7th स्पाइरल पे हमारा 6 नंबर हमने कहाँ लगाया। तो वहां ओरिजिनल में वर्टिकल दिख जाएगा, अगर वहां पे आप करेक्ट हो रहे हैं तो आपका खुद से चेक हो गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मिस्टेक कहाँ होगा आपका। उस चार्ट का यूज कर लें, वो चार्ट आपका टीचर बन जाएगा वहां पे। समझ रहे हैं। और दूसरा काम ये कीजिए कि जो हमने स्पाइरल आपको सिखाया, अपोजिट फ्लो नॉर्मल फ्लो जो भी बताया, इसको 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार देखिए आप इसको। क्योंकि जितना इजी तरीके से हमने बताया है कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा वो। लेकिन 2 4 बार देखेंगे तो आ जाएगा, आपको कोई इशू नहीं है। ठीक है मैडम जी। और किन्हीं को कुछ बोलना है, आप अपना माइक ऑन ऑफ कर लीजिए। अच्छा ऑफ ही है आपका माइक, ओके। और किन्हीं को कुछ बोलना है, नहीं तो फिर हम लोग बात करेंगे थोड़ा प्रोटोकॉल पे कि प्रोटोकॉल किस तरह से बनाए आप लोग, थोड़े थोड़े। क्योंकि द्रव्यों के गुण और सर कर्म। जी जी जी। सर मेमोरी बढ़ाने का सर प्रोटोकॉल सर भूल जाते हैं, वो सर रिपीट कर देते हैं एक बार। मेमोरी बढ़ाने के प्रोटोकॉल चाहिए, तो मेमोरी बढ़ाने के लिए आप देखिए ब्रेन का जो फिंगर है ना, आप सिंपल इस पे जो है बोथ मिडिल फिंगर पे, है ना,
आप इस पे पिंक कलर का यूज करें तो ये ब्रेन से संबंधित चीजों के लिए ही ट्रीटमेंट है। ये आपको मेनली देखिए, जो मेमोरी की बात करते हैं हम लोग की मेमोरी अपनी नहीं हो पा रही कंसंट्रेट, या फिर हम नहीं रोक पा रहे हैं, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? मन ही तो है, आपका ब्रेन ही तो है। तो यहाँ पे क्या करें, आप अगर इसको मजबूत कर दें तो ऐसे कंडीशन में क्या करेगा, ये स्थिर हो जाएगा, कंसंट्रेट करेगा किसी भी चीज पे। और जब कंसंट्रेट करेगा तो चीजें रुकेंगी अपने पास। तो इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बोथ मिडिल फिंगर पे यहाँ पे आप पिंक कलर का कंटिन्यूस यूज कीजिए सर। और इसके अलावा टीसीएम में अगर चाइनीज में अगर लगाना है तो H9 और लीवर 1, ये 2 पॉइंट को आप टोन कर लीजिए, या फिर वहां पे ग्रीन कलर लगा दीजिए आप। तो ये भी मेमोरी का बहुत ही अच्छा पॉइंट है। जी जी जी। सर येलो कलर कहाँ लगाना सर, नेल्स पे जो आपके या? पिंक पिंक कलर हैं बहुत मिडिल फिंगर के एनसीएच पे, नाखून के चारों तरफ, यहाँ पे आप अच्छा पिंक कलर लगाइए। ये आपके कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। जैसे बहुत सारे बच्चे देखते होंगे बहुत ज्यादा हाइपर है, बहुत ज्यादा स्थिर नहीं रहते वो, है ना? तो उनको भी स्टेबिलिटी कंसंट्रेशन के लिए ये पिंक कलर बहुत अच्छा काम करता है। ये उनको भी दे सकते हैं, उनको भी बता सकते हैं। सर, जो तो ज्यादा चंचल होते हैं जी, उनके लिए, बच्चे जो ज्यादा चंचल होते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं एक्टिविटी, हाँ उनके हाँ, लिए। किसी को भी, कोई भी ऐसा बच्चा जो कंसंट्रेट नहीं कर पाता है ना, उसके लिए दे सकते हैं आप, बिल्कुल। सर कंसंट्रेट तो काफी करता है, शैतानी बहुत करता है ना इससे। जी, एक जगह बैठ नहीं सकता बच्चा कोई। नहीं नहीं, वो तो देखिए कारण कुछ और हो सकता है। अब एक जगह बच्चा नहीं बैठ पा रहा है, अब उसकी मस्तिष्क की उतनी विकसित नहीं है, ब्रेन में प्रॉब्लम है, तो ऐसी कोई कंडीशन ना कोई में प्रॉब्लम उसके करता रहता है। उस भाग का भी ट्रीटमेंट करना होगा सर उसके लिए उसको। हम तो एक सामान्य बच्चे की बात कर रहे हैं, कंसंट्रेशन नहीं कर रहा है, उसको याद नहीं हो पा रहा है चीजें। तो ऐसे कंडीशन में हमने ये बताया आपको, हम ब्रेन से संबंधित चीजों को, कोई सीपी चाइल्ड की बात करें आप, कोई आप जो, नहीं, जी, क्योंकि चाइल्ड के बच्चे ज्यादा जो उससे ज्यादा एक्टिव है, नहीं नहीं, एक्टिव है, वही कुछ हम ना तो कुछ बोल रहे हैं करते सर रहता है कि थोड़ा उसका बहुत। उसका कारण देखना पड़ेगा ना। अगर सीपी की बात कर रहे हैं या कोई ब्रेन से रिलेटेड कोई इशू है बच्चे को, तो उसके ब्रेन के उस भाग का ट्रीटमेंट करना होगा सर, स्पेसिफिक। हम तो एक सामान्य सी बात कर रहे हैं, जैसे अभी देखो शशि प्रकाश जी ने हमें बोला ना कि मेमोरी के लिए हमें चाहिए। तो एक सामान्य व्यक्ति हैं, सर, गवर्नमेंट जॉब में है, अपना काम करते हैं, बहुत सारा ओवरलोड है, कंसंट्रेट नहीं कर पाते चीजों को, पढ़ा भूल गए। जी तो उसका कारण है कि हम लोग यहाँ पे इसको ट्रीट करें तो इनका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। याद नहीं रहने का ये कारण नहीं है कि उनके ब्रेन में प्रॉब्लम है, याद नहीं रहने का ये कारण है कि कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं बहुत सारी चीजों पे, ऑफिस की चीजें हैं, घर की चीजें हैं, इसमें वो पूरा का पूरा चीज गायब हो जा रहा है। तो स्थिरता लाएं, उसके लिए चीजें रुके, उसके लिए आपका ब्रेन का, मन का शांत रहना जरूरी है, इसलिए हमने बताया यहाँ पे। लेकिन अगर कोई ब्रेन से रिलेटेड इशू है बच्चे को, और आप वहां बोलेंगे कि इनको मेमोरी इनकी बढ़ जाए इसके माध्यम से या इंप्रूव हो जाए, बहुत हद तक उससे नहीं होगा। ब्रेन के उस पार्ट का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा आपको, तब जाके धीरे धीरे वो ब्रेन का पार्ट जैसे जैसे अपना काम शुरू होगा, धीरे धीरे वो उनकी मेमोरी भी समझ में आने लगेगी, उनको भी चीजें सामान्य होने लगती है धीरे धीरे। ये कारण होता है। तो चलिए, थोड़ी देर का समय है तो हम लोग कुछ पॉइंट प्रोटोकॉल पे बात करते हैं। तो आप सर लोगों के आपने लिए लीवर कौन सा पॉइंट बताया था, लीवर और हमने बताया मैडम, लीवर 1 और H9, हार्ट का पॉइंट नंबर 9 और लीवर का पॉइंट नंबर 1। तो इसमें ग्रीन कलर लगाना चाहिए मैम जी जी, सर? देखिए देखिए, अकॉर्डिंग टू अगर बात करें तो जैसे एनर्जी का फ्लो हम लोगों ने पढ़ा ना टीसीएम में, इन साइड में जो हाँ जी एनर्जी सर। स्टार्ट होती है वुड, उसके बाद फायर, अर्थ, मेटल और वाटर। और यंग साइड में जो जी एनर्जी का सर। फ्लो होता है वो होता है आपका ड्राइनेस से, मेटल से, डाइनस सर, ड्राइनेस, मेटल से। कोल्डनेस, विंड, हीट और ह्यूमिडिटी। तो हम लोग जो जी दोनों सर। मेरिडियन की बात करें, दोनों इन मेरिडियन है आपकी, लीवर भी हाँ जी सर। और लीवर भी हार्ट और भी। हार्ट भी। और दोनों का पहला दोनों जो या पॉइंट है विंड पॉइंट है ना। तो ऐसे विंड कंडीशन में हम क्या पॉइंट है। कर रहे हैं, हम लोग ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ा रहे हैं ब्रेन की तरफ, है ना? तो जिससे कि हाँ फिर जी सर। हाँ, यहाँ पे थिंकिंग यही है कि लीवर 1 को टोन करेंगे तो लीवर का विंड पॉइंट है, और विंड जो है मदर है किसकी, फायर की। फायर तो की। लीवर को 1 को टोन करेंगे तो वो एनर्जी किसको देगा, हार्ट को देगा। और हार्ट के हार्ट विंड को। को बढ़ा देंगे, हार्ट का फंक्शन बढ़ेगा, तो ऐसे कंडीशन में प्रॉपर तरीके से ब्रेन में ब्लड पहुंचेगा। और जब ब्रेन में प्रॉपर तरीके से ब्लड पहुंचेगा तो आपकी कंसंट्रेशन, आपके पढ़ने की क्षमता, सभी चीजों में आपका परिवर्तन दिखता है वहां पे। ठीक है मैडम? ठीक है, थैंक यू सो मच, हाँ, थैंक यहाँ यू सो मच सर। यहाँ विजन ऐसे ही आपको देखना पड़ेगा, चीजों को खंगालना पड़ेगा। ठीक है सर। अब चलिए हम आप लोगों से बात करते हैं थोड़ा थोड़ा। जैसे आपने कई सारे ज्वाइंट्स देखे आप लोगों ने, जैसे लीवर के देखे, लंग्स के देखे, हार्ट के देखे। तो सिंपल सिंपल प्रोटोकॉल जैसे बनाना हो आपको, सिंपल सिंपल आपको उपचार आपको करना हो, मान के चलिए किसी को लूज मोशन हो रहा हो, तो आप उसका ट्रीटमेंट कहाँ करेंगे? कोई एक बताएं आप में से। अगर किसी को लूज मोशन हो रहा हो तो उसका ट्रीटमेंट आप लोग कहाँ करेंगे? स्टमक वायु पे। एलिमेंट घटा देंगे, पृथ्वी बढ़ा देंगे।
नहीं, कहाँ करेंगे सर? बड़ी उंगली स्टमक सर। CV12 पे। नहीं नहीं, देखिए मैडम, अभी यहाँ पे आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर पढ़ रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे राइट अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर बोलिए आप। लार्ज Okay, इंटेस्टाइन की उंगली पर सर पृथ्वी हाँ तत्व बढ़ा देंगे सर, जल जी तत्व घटा देंगे जी, और वायु तत्व भी घटा देंगे, बिल्कुल ठीक है। यानी कि इन्होंने मन को जो, मजबूत कर देंगे सर। हाँ ठीक है, फिंगर नंबर 1 राइट है। देखिए आप लोगों में से सबने सही बोला, लेकिन यहाँ पे फिर से आप लोग यहाँ पे फिर मात खाजिएगा। जैसे कोई बताया आपको लूज मोशन हो रहा है, आपने यहाँ जल घटा दिया, पृथ्वी बढ़ा दिया, या जो भी किया आपने 2 को भी कम कर दिया, तो वहाँ हम लोग देखते हैं जब उपचार करते हैं तो हम लोग पूरी बीमारी को समझते हैं। किसी को लूज मोशन हुआ तो ये समझते हैं कि दिन भर में 1 बार हुआ, सपोज डेट मान के चलिए दिन भर में 1 बार हुआ, किसी को दिन भर में 2 बार हुआ, किसी को दिन भर में 10 बार 20 बार, आए और फिर गए, आए और फिर गए, फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई है। तो जैसे हम लोग किसी तत्व को, किसी एलिमेंट को लेते हैं तो उसके लिए हम लोगों के पास 10 तत्व हैं। रोगी से वहां पूछेंगे कि भाई तुम्हें लूज मोशन हो रहा है तो किस प्रकार का हो रहा है? बहुत ज्यादा पतला हो रहा है, पानी के जैसा हो रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत तेज है, तुरंत तुरंत जा रहे हैं, शरीर में वीकनेस कमजोरी फील हो रही है। तो इन सब चीजों को समझते हुए तब वहां पे उपचार करेंगे। अब पता चला कि व्यक्ति को बहुत ज्यादा लूज नहीं हो रहा है, हल्का लूज हो रहा है, मल का जो बहुत जो कह सकते हैं उसकी बनावट है, टेक्सचर है, उसका बहुत ज्यादा गीलापन नहीं है, इसके अलावा दिन भर में 1 बार या 2 बार हुआ, तो यहाँ पे हमें जरूरत नहीं पड़ेगी वायु की कि हम वायु को भी कम कर दें। क्यों वायु को कम कर देंगे? देखिए आपके जितने भी ऑर्गन हैं सब में आपने पढ़ा होगा ना, आपकी पूरी बॉडी में अलग अलग प्रकार के मूवमेंट्स होते हैं। तो जो आपकी इंटेस्टाइन है सर, वहां पे भी पेरिस्टलिटिक मूवमेंट होता है, वहां पे भी आपकी इंटेस्टाइन इस तरह से करती है, और इसकी मदद से चीजें फिर धीरे धीरे इंटेस्टाइन के लास्ट भाग तक मल के रूप में पहुंचती है वहां पे। अब मान के चलिए बिना सोचे समझे अगर हमने यहाँ पे वायु को भी कम कर दिया तो हो सकता है वो वायु उसके मूवमेंट को और कम कर दे उस समय, तो दिक्कत हो जाएगा अपने इंटेस्टाइन को, अपना काम गड़बड़ हो जाएगा, उपचार अपना बढ़िया से नहीं हो पाएगा। ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे? अगर उनकी 1 ही 2 फ्रीक्वेंसी है तो वहां पे ये समझना पड़ेगा हम लोगों को, पेशेंट से पूछना पड़ेगा हम लोगों को कि अगर आपको लूज मोशन हो रहा है, क्यों हो रहा है? डाइजेस्टिव सिस्टम का ही पार्ट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो अपना ये बनता है और सबसे पहला जो चेक करना अपने लोगों का बनता है वो है अपने लोगों का नाभि चेक करना है। सबसे पहले आगे रोगी की सबसे पहले नेवल को चेक करना है। तो नेवल चेक करने के लिए हमने आपको बताया था कि अपनी दोनों स्मॉल फिंगर को एक साथ अगर सटाएं, देखिए हम थोड़ा सा इसको बड़ा कर रहे हैं, तो अपनी दोनों स्मॉल फिंगर को इस तरह से अगर अपने हाथ में देखें तो आपके हाथ में इस जगह पे यहाँ पे ये हार्ट लाइन होती है, इसको हार्ट लाइन बोलते हैं हम लोग। तो दोनों हाथ में आपकी हार्ट लाइन होती है। तो सबसे पहले हम लोग इस हार्ट लाइन को बराबर करते हैं। तो इस हार्ट लाइन को बराबर करने के बाद अपनी दोनों स्मॉल फिंगर को इस तरह से बराबर करते हैं, और बराबर करने के बाद सबसे स्मॉल फिंगर का जो अपर ज्वाइंट है, ये जो वाद ज्वाइंट है, दोनों स्मॉल फिंगर का वाद ज्वाइंट, अगर इस ज्वाइंट को मिलाने के बाद यहाँ पे वाद ज्वाइंट भी बराबर बराबर भागों में अगर हमें मिलती है तो इसका मतलब हम लोग मान के चलते हैं कि रोगी की नाभि ठीक है, गड़बड़ी कहीं और है, कहीं और देखना चाहिए हम लोगों को। और अगर किसी को लूज मोशन हो रहा है, तरह तरह की प्रॉब्लम हो रही है, पेट में मड़ोर हो रहा है और आपने देख लिया नाभि गड़बड़ है, तो उनको ज्यादा ट्रीटमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ एक काम करना है कि उनकी नेवल को सेट कर देना है, कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसा सिस्टम इजाद करना है कि जिनसे इनकी नाभि ठीक हो जाए। तो नाभि के लिए अपने लोगों ने कई सारे चीजों को देखा था। आपने देखिए हम एक सिंपल सा लूज मोशन पे बता रहे हैं, कितनी सारी चीजें निकल के बाहर आएंगी। आप लोगों ने बताया, गलत नहीं बताया, हम नहीं बोल रहे हैं कि आप लोग गलत बताए, लेकिन हम लोग जो मात खाते हैं इन्हीं सब चीजों में मात खाते हैं कि हम लोग पूरी जानकारी नहीं लेते और सीधा का सीधा काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हम लोग को क्या करना है, नेवल हमने चेक किया, पेट में मड़ोर आ रहा है, इस तरह की कंडीशन है, और देखा नाभि गड़बड़ है, तो वहां कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, सिर्फ नेवल को ट्रीट कर दीजिए, नेवल को ठीक कर दीजिए आप। तो नेवल के लिए हम लोगों ने देखा था करस्पॉन्डेंस, नेवल का करस्पॉन्डेंस हम लोगों ने देखा था अपने हाथ में, उसको आप देख लीजिए, उसको ट्रीट कर दीजिए, उनको प्रेशर कीजिए आराम से, और प्रेशर करने के बाद थोड़ी देर के बाद फिर से मिला के देखिए, अगर वो बराबर आ गया तो उधर से साथ साथ रोगी भी बोलेगा कि हाँ हमारे पेट में दर्द में कम हो गया, और धीरे धीरे देखेंगे तो उनका लूज मोशन भी कंट्रोल में आ जाएगा। अगर इससे सेट नहीं हुआ अपना नेवल, उसके लिए फिर हम लोगों ने देखा था जो 10 ओरिजिन डायग्नोस्टिक टेबल अपना था, उस पे अपने बॉडी होल्स देखे थे, 10 बॉडी होल्स हम लोगों ने देखे थे, 10 महाछिद्र जिसको हम लोग बोलते हैं। तो देखिए 2 आई, ये भी 2 महाछिद्र हैं, 2 आपके नोज के होल्स, 2 2 4, 1 माउथ 5, 2 आपके ईयर होल्स 5 2 7, और फिर एक आपका नेवल 8। उसके बाद आपका रिप्रोडक्टिव जनन वाला जो एरिया है, जनन वाला जो भाग है वो 9, और जो आपका मल द्वार है वो 10 महाछिद्र को आपने देखा।
तो उस 10 महाछिद्र में जो एक छिद्र है अपना वो है नेवल। इसे छिद्र इसलिए बोला गया है कि जब कोई बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उस समय सारा का सारा पोषण जो उसे प्राप्त होता है प्लासेंटा के माध्यम से वो यही एरिया है, तो इसे भी छिद्र माना गया है। तो ऐसे कंडीशन में 10 महाछिद्र में जो अपना नेवल था, जहां से उत्पत्ति होती है, जहां से पोषण मिलता है, उसको हम लोगों ने कहाँ रखा था? राइट थंब में, यानी थंब वाले फिंगर में, क्रिएशन वाले फिंगर में। और इसके बाद जॉइंट पे हम लोगों ने देखा था यहाँ पे यहाँ पे देखा था हम लोगों ने नेवल एज ए बॉडी हॉल्स के रूप में हम लोगों ने नेवल यहाँ देखा था। एक तो ट्रीटमेंट अपना यहाँ करस्पॉन्डेंस पे हो गया। अगर इससे सेट नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पे राइट थंब पे हम लोग यहाँ पे ट्रीट करेंगे। तो एक सिंपल उपचार अपना ये हो सकता है कि यहाँ पे हम मेथी स्ट्रिप कर दें, मेथी स्ट्रिप से कर दें। इसके अलावा अगर हमें थोड़ा एडवांस हम लोगों ने पढ़ लिया, हम लोगों को जानकारी है, तो यहाँ पे हम लोग कोई प्रोटोकॉल यूज कर सकते हैं। तो वो जो प्रोटोकॉल हम लोग यूज कर सकते हैं वो प्रोटोकॉल अपना है 2-5 सिडेट 1-7 टोन। 2 और 5 को सिडेट कर देंगे, 1 और 7 को टोन कर देंगे। तो ऐसे कंडीशन में धीरे धीरे उनकी नाभि आप देखेंगे कि उनके जगह पे व्यवस्थित होकर आ जाएगी। अगर बहुत ज्यादा क्रॉनिक तरीके से गड़बड़ हो गई, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन पॉइंट एप्लीकेशन के साथ उनको रिलैक्स मिलना, आराम मिलना प्रारंभ हो जाएगा। दूसरा तरीका लूज मोशन का, इसके देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि नाभि भी ठीक है, अब हमें दूसरी तरफ ध्यान देना है कि रोगी का हमने सोचा नाभि गड़बड़ होगा, वो ठीक निकला, अब यहाँ पे हमको ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं। अब हमको दूसरा चीज देखना होगा, दूसरा कारण इन्फेक्शन का, दूसरा लूज मोशन का कारण वो हो सकता है इन्फेक्शन। यानी दूसरा क्वेश्चन अपना रोगी से ये होना चाहिए कि कल रात आपने खाया क्या? कोई ऐसी चीज तो नहीं खा लिया जिसकी वजह से आपको फूड पॉइजनिंग हो गई, या कोई ऐसी चीज तो नहीं खा लिया? क्योंकि अपने बॉडी का एक नेचर है कि कोई भी अनवांटेड चीज अगर वो आ जाए अपनी बॉडी में तो अपनी बॉडी रिएक्ट करती है। जैसे सपोज डेट मान के चलिए आपके सेल का एक गुण है रिएक्टिविटी, है ना, रिएक्ट करता है। जैसे मान के चलिए आपको अगर एक पिन चुभा दे तो आप क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं ना, रिएक्ट करते हैं। उसी प्रकार से आपकी बॉडी में भी कोई बाहरी पैथोजेंस, बाहरी दुश्मन या बाहरी कोई ऐसी चीजें चली जाए तो ऐसे कंडीशन में आपकी बॉडी क्या करती है? सबसे पहला काम वो ये करती है कि इसको निकालने का प्रयास करती है। और निकालने के दरवाजे हैं, जैसे माउथ की ओर बात करें तो वॉमिट होकर इधर से आपका निकल सकता है। दूसरा दरवाजा आपका जो मल द्वार है, स्टूल पास होके उसके माध्यम से वो निकाल सकता है। तो इस तरह से उस द्वार के माध्यम से, या फिर अगर आपके लंग्स में है तो आपके म्यूकस के माध्यम से, नाक के माध्यम से निकलेगा, तो उस रास्ते के माध्यम से वो निकालने का प्रयास करता है। तो ये जैसे लूज मोशन, ये सब चीजें क्या है? ये अपनी बॉडी की, ये बताता है कि हमारा बॉडी, हमारा शरीर काम कर रहा है, जो हमारे शरीर में गड़बड़ी हो गई उसको निकालने का प्रयास कर रहा है। तो वहां पे ये थिंकिंग होती है अपने शरीर की, लेकिन हम लोग उल्टा सोचते हैं। हम लोग सोचते हैं लूज मोशन हो रहा है, जल्दी से इसको रोक दो, लेकिन शरीर वो नहीं, शरीर वो देख रहा है कि जब तक वो चीज बाहर नहीं निकल जाए उसके लिए वो क्या करता है? उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देता है ताकि वो चीजें जहां भी हो वो बाहर हो जाए। बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजेंस जो भी बाहर करने का प्रयास करती है। तो सपोज दैट मान के चलिए उनको इन्फेक्शन है, कोई ऐसी चीज खा लिया, पेशेंट बोला हाँ जी हमने कुछ खा लिया ऐसा जिसकी वजह से हो रहा है, तो वहां पे अपना जो उपचार होगा, वहां उपचार होगा इन्फेक्शन का, कि हम लोग इस इन्फेक्शन को दूर कर दें। तो ऐसे कंडीशन में ये जो लूज मोशन है ये ठीक हो जाएगा व्यक्ति का, क्योंकि जैसे ही बॉडी से वो बैक्टीरिया, वायरस समाप्त होगा तो बॉडी फिर से अपने वापस अपने जो उसका सिस्टम है सुचारू रूप से वो वैसे ही काम करने लगेगा। तो यहाँ पे क्या करना है? आपको इन्फेक्शन को दूर करना है। अब देखिए इन्फेक्शन कैसे दूर होगा? तो व्यक्ति ने कुछ खाया, खाया किधर से? मुंह से खाया। वो आया सबसे पहले स्टमक में, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में। तो ऐसे कंडीशन में आपको 3 जगह ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। एक आपको स्टमक, दूसरा स्मॉल इंटेस्टाइन और तीसरा लार्ज इंटेस्टाइन, 3 जगह पे। अब क्या करें? इन्फेक्शन के लिए हमने सिंपल सा एक तरीका बताया कि कहीं भी इन्फेक्शन हो अपनी बॉडी में तो हम लोग 0 और 9 का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। 0 को टोन कर देते हैं, 9 को सिडेट कर देते हैं। 1 मिनट। सॉरी। तो हम लोगों ने बात किया था कहीं भी इन्फेक्शन हो तो ऐसे कंडीशन में हम लोग 0 को टोन कर देते हैं, 9 को सिडेट कर देते हैं। तो 0 को हम लोग क्या मानते हैं? तम, डार्कनेस, और 9 को हम लोग क्या मानते हैं? लाइटनेस। तो एक थ्योरी है कि टोन डार्कनेस, सिडेट लाइटनेस। अगर डार्कनेस को बढ़ा दें और लाइटनेस को घटा दें
तो ऐसे कंडीशन में किसी प्रकार की क्रिएचर, कोई भी जीव, पैथोजेंस, बैक्टीरिया, वायरस होगा, तो हम लोग मानते हैं कि अंधेरे में सब कुछ समाहित हो जाता है, सब समाप्त हो जाता है। तो इसका यूज करते हैं हम लोग। तो देखिए क्या करें, अब अगर लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें, तो राइट स्मॉल फिंगर में अपर जॉइंट पे आपका लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल फिंगर में। और स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो लेफ्ट स्मॉल फिंगर पे, वाद जॉइंट पे आपको लेफ्ट स्मॉल इंटेस्टाइन मिल जा रहा है आपको। इसके अलावा राइट रिंग फिंगर की बात करें तो इसके वाद जॉइंट पे आपको स्टमक मिल जा रहा है। तो आप कुछ मत कीजिए, आपने देखा है नंबर 0 1 4 5 8 2 3 6 7 9, आपने 10 नंबर देखा है आपने, तो अपने इस जॉइंट पे भी 10 के 10 नंबर हैं अपने पास, है ना। तो इसमें बिल्कुल सेंटर में अपना जो नंबर होगा वो 0, और बैक साइड में जो सेंटर पे नंबर होगा इस जॉइंट पे वो होगा 9। तो आपको 2 कलर का यूज करना है। अगर कलर से लगाना है तो 0 पे भी ब्लैक कलर और 9 पे भी ब्लैक कलर, यहाँ लगा के 0 टोन 9 सेलेक्ट कर सकते हैं आप। उसी तरह से आप राइट रिंग फिंगर पे और राइट स्मॉल फिंगर पे भी 0 टोन और 9 सेलेक्ट करके आसानी से इस लूज मोशन का उपचार कर सकते हैं। मैग्नेट लगाना हो तो 0 को टोन कर दीजिए, यानी व्हाइट ब्यूल मैग्नेट, और 9 को सिलेक्ट करना है तो येलो बेल मैग्नेट, 2 मैग्नेट लगा के इन्फेक्शन को आप दूर कर सकते हैं। तो सिंपल से यहाँ हमको 2 4 इन सब चीजों का यूज करने का कोई जरूरत नहीं है, अपना काम हो गया यहाँ से। अब मान के चलिए व्यक्ति का नेवल भी ठीक है, व्यक्ति ने कुछ ऐसा गड़बड़ खाया भी नहीं, इसके बावजूद भी लूज मोशन हो रहा है। हो सकता है कि उस जो पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, उसमें कहीं कोई गड़बड़ी हो गई, उसका जो काम है वो अपना काम नहीं कर पा रहा है। तो जब हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन को पढ़ रहे थे तो वहां हमने बताया था कि लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, बड़ी आंत में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ से जल को एब्जॉर्ब किया जाता है, कि जो एक्स्ट्रा जल है, पानी है, उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ताकि शरीर में जल की कमी ना हो, है ना। तो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। मान के चलिए काम लार्ज इंटेस्टाइन नहीं कर पाए, वो अपना काम नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, तब वहां पे हमें इन द्रव्यों का प्रयोग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कि लार्ज इंटेस्टाइन जल को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि जल को कम कर देंगे। जल को कम करने का ये अर्थ है कि लार्ज इंटेस्टाइन को एक संदेश जाएगा ब्रेन के माध्यम से कि पानी को एब्जॉर्ब करो यहाँ से, तो पानी को हमने एब्जॉर्ब कर दिया, यानी 4 को हमने सिडेट कर दिया। इसके अलावा जल को कम करने के लिए दूसरा काम ये करें कि हम लोग स्टेबिलिटी यानी 5 नंबर पृथ्वी तत्व को हम लोग बढ़ा देते हैं। तो यहाँ हमने क्या कर दिया, 4 को सिडेट कर दिया हमने, और 5 को हमने टोन कर दिया। 2 पॉइंट से अपना काम हो गया। इसके साथ 0 9 तो आप ऑलरेडी कहीं भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है, 0 टोन 9 सिलेक्ट कर सकते हैं। व्यक्ति को तुरंत हो रहा है स्टूल, अभी गया आया, कभी आया गया, कंटिन्यूअस चल रहा है ऐसे कंडीशन में। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि जो गति होती है बहुत ज्यादा स्पीड में जा रहा है, आ रहा है, थोड़ी थोड़ी देर में जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में मानते हैं कि यहाँ पे वायु भी गड़बड़ है, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, वायु को भी कम कर देते हैं। तो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है जाने की वो कम हो जाता है। उसके साथ हमने 5 नंबर को जोड़ दिया, 5 को हमने टोन कर दिया, उसकी एनर्जी को बढ़ा दिया, तो वो धीरे धीरे और स्थिरता दे देता है वायु को भी। फ्रीक्वेंसी रुक गई, उसकी कम हो गई। बहुत ज्यादा हो रहा है और तो फिर हम लोग दिशा को भी कम कर देते हैं, यानी वायु को 2 नंबर, जल को 4 नंबर और दिशा को 7 नंबर, यानी 2 4 7 को हमने सिलेक्ट कर दिया, और 5 को हमने टोन कर दिया। 5 को टोन हमने पृथ्वी तत्व समझ के टोन किया, और इसके साथ चाहें तो 6 नंबर को भी टोन कर सकते हैं कि ब्रेन को एक मैसेज हमने दे दिया काल के माध्यम से, किस तरह का हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, स्टेबिलिटी बढ़ा रहे हैं। यानी 5 को सपोर्ट करने के लिए 6 नंबर हमने नर्वस सिस्टम को, काल को एक्टिवेट कर दिया। तो अपना प्रोटोकॉल क्या बन गया यहाँ पे, 2 4 7 सिडेट, 5 6 टोन, 0 टोन 9 सिडेट। तो सोचिए कि सिर्फ एक चीज की बात, एक सिंपल सा प्रोटोकॉल हमने आपसे पूछा कि किसी को लूज मोशन हो रहा है तो आप क्या क्या कर सकते हैं। अब देखिए इसमें कितनी सारी चीजें निकल के बाहर आई। अगर आप सुपरफिशियल लेवल पे काम करते हैं, अगर कैजुअल तरीके से अप्रोच करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, पूरा लाभ नहीं मिल पाता है हम लोगों को। एक बड़ा कारण यही है, और कोई कारण नहीं। तो इसी तरह से कहीं भी आपको उपचार करना हो उसके कारण को जरूर ढूंढिए कि कारण क्या है, क्यों हो रहा है ऐसा। सपोज डेट मान के चलिए किसी को एसिडिटी हो रही है, चलिए दूसरे टाइम ज्यादा तो नहीं हो रहा है, आप लोग सभी लोग बोले सर नहीं हो रहा है, आप एसिडिटी का पॉइंट बताइए सर। जी मतलब आप सभी लोग है ना, 10 मिनट का समय लेंगे और आप लोगों से, अगर ज्यादा समय हो रहा हो तो फिर हम लोग जी आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम जबरदस्ती आप लोगों को बताते जा रहे हैं और आप लोग नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। चलिए जैसे सपोज डेट मान के चलिए किसी को एसिडिटी हो रही है। अब बताइए आप लोग एसिडिटी के लिए कहाँ ट्रीटमेंट करेंगे और क्या ट्रीटमेंट करेंगे।
क्योंकि कई सारे प्रोटोकॉल, कई सारी चीजों पे हम लोगों ने बात किया है। तो जैसे किसी को एसिडिटी हो रही है, मुंह में खट्टे खट्टे पानी आ जा रही है, डकार आ रहा है कंटिन्यूस, तो उसका ट्रीटमेंट आप लोग कहाँ करेंगे? लीवर। ठीक है सर, लीवर का भी कर सकते हैं। और सर इंडेक्स फिंगर के बाद जॉइंट पे, इंडेक्स फिंगर पे, बाद जॉइंट पे, कौन से इंडेक्स फिंगर पे मैडम? 3, 4 किस पे? सर फिफ्थ जॉइंट। अच्छा, आपने सर प्लीज एक एक करके बोलिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो किसी की बात समझ में नहीं आएगी। मैडम आपने बोला कि इंडेक्स फिंगर पे, फिफ्थ जॉइंट पे, कौन सा इंडेक्स फिंगर पे मैडम, लेफ्ट या राइट? सर दोनों पर। अच्छा, बोथ इंडेक्स फिंगर आपने बताया एक तो फिफ्थ अग्नि जॉइंट। की जल की है ना। ठीक है, वो तो खैर हमें पता है। हाँ। आपने जो बताया ठीक है, आपने बताया बोथ इंडेक्स फिंगर फिफ्थ जॉइंट, ठीक है। और राजा राम सोनी सर ने बताया कि हाँ। लीवर को ट्रीट करेंगे, ठीक है। आप माइक ऑफ कर लीजिए आप अपना। अच्छा, इसके बाद और कोई कुछ बताना चाहते हैं कि किसी को एसिडिटी हो तो हम लोग कहाँ काम करेंगे? आप में से कोई भी बोलिए, कोई सचाने वाली कोई बात नहीं है। देखिए चीजें निकल के आएंगी, और ऐसा नहीं कि आप ये मत सोचिएगा कि आपने बताया और हमने आपको करेक्ट नहीं किया। सर अग्नि कम करेंगे? जी, कहाँ करेंगे मैडम? कहाँ की अग्नि कम करेंगे? स्टमक की। ठीक है, तो उसके लिए कहाँ पे ट्रीटमेंट करेंगे? फिंगर नंबर 5 पे। बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ठीक है। फिंगर नंबर 5 पे आप अग्नि को कम करेंगे, यानी स्टमक के ज्वाइंट पे आप अग्नि को कम करेंगे, ठीक है। ठीक है, देखिए सबसे पहले जिन्होंने भी बताया, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि किन्हीं ने कोई गलत बताया, सबने सही बताया, और आप उस हिसाब से भी करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। तो जैसे जैसे एसिडिटी की हम लोगों ने बात किया, लूज मोशन की बात किया, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले प्राइमरी ऑर्गन को ध्यान में रखते हैं, है ना। जैसे हमने बोला मुंह में खट्टी खट्टी डकारें आ रही है, बहुत ज्यादा एसिडिटी हो रही है, जलन हो रही है, तो उसके लिए फिजियोलॉजी का ज्ञान होना देखिए क्यों आवश्यक है। तो जैसे आप भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद यहाँ से सबसे पहले भोजन जिस थैले में जाता है, जहाँ पे जाता है, वो अपना स्टमक है ना, और वहां पे जाने के बाद 4 घंटे तक भोजन वहां पे रुकता है। आपने जो भी खाया, आम, इमली, अचार, रोटी, चावल, जो भी खाया आपने, उस थैले में जाके 4 घंटे वहां पे वो रुकेगा। रुकने के बाद फिर वहां पे क्या होता है, तो हम में से सभी लोग जानते हैं कि अपना जो स्टमक है वो हाईली एसिडिक होता है। वहां पे HCl का सिक्रेशन होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन होता है। और उस एसिड के बारे में कहा जाए तो बोलते हैं कि उस एसिड में अगर कोई लोहे का टुकड़ा भी डाल दें तो उस टुकड़े को भी वो गला देगा, इतना पावरफुल है। लेकिन इसके बावजूद भी अपने स्टमक की दीवार जलती नहीं। क्यों नहीं जलती? क्योंकि बनाने वाले ने इसकी दीवार को बनाया म्यूकस के मेम्ब्रेन से, जो म्यूकस का मेम्ब्रेन उसको जलने नहीं देता, उसको सुरक्षित रखता है। तो जैसे एसिडिटी की बात किया हम लोगों ने, खट्टी खट्टी डकारें आ रही हैं, तो क्यों आ रही हैं? तो हम लोगों को सबसे पहले जहां पे ट्रीटमेंट करना है वो है अपना स्टमक। स्टमक पे ध्यान देना है, स्टमक पे ट्रीटमेंट करना है। तो सिंपली उपचार जब करेंगे तो बाकी TCM के माध्यम से देखें या अन्य माध्यम से देखें, तो लीवर जिन्होंने बताया, राजा राम सोनी सर ने, उन्होंने गलत नहीं बताया, वो भी सही है। लेकिन बहुत बार कंडीशन होती है, किस कंडीशन में हम लीवर को ट्रीट करें, किस कंडीशन में हम स्टमक को ट्रीट करें। तो इजी वे में सिंप्लीफाई अगर हम लोग बात कर रहे हैं स्टमक की, कि यहाँ से चीजें ये इस तरह से आ रही हैं, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करते हैं? तो आप स्टमक को ट्रीट करते हैं। स्टमक को ट्रीट करने के लिए आपके पास ज्वाइंट है स्टमक का, वहां पे जाके आप सिंपली, अगर एसिड बढ़ा हुआ है तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, आप 2, 3 को सेडेट कर देते हैं, यानी वायु और अग्नि को कम कर देते हैं, और जल और आकाश को बढ़ा देते हैं। 2, 3 सेडेट 1, 4 टोन, यानी स्टमक के जॉइंट्स पे अगर हम 2, 3 सेडेट कर दें, 1, 4 टोन कर दें, तो ऐसे कंडीशन में स्टमक की गर्मी, जो अग्नि है, वो कम हो जाएगी। अगर और कम में करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे अग्नि को कम कर दीजिए, यानी 3 नंबर को कम कर दीजिए और जल को बढ़ा दीजिए, 3 सेडेट 4 टोन, इसके माध्यम से भी अपना काम हो जाएगा। लेकिन अगर मान के चलिए कोई आया और बोला उसको एसिडिटी की कंडीशन है, वहां पे फिर से आपको उसका काउंसलिंग करना पड़ेगा कि एसिडिटी का कारण क्या है। तो जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, उनका दिनचर्या अलग अलग होता है, अलग अलग तरीके से वो अपने दिनचर्या को मेंटेन करते हैं। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदिक, अगर बायोलॉजिकल क्लॉक को देखें तो उसमें खाने का समय बताया गया है ना, नाश्ते का समय बताया गया है, भोजन का समय बताया गया है। इस प्रकार से आप भोजन करें तो आपका भोजन अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। तो जो अपना स्टमक है, बोलते हैं ना सुबह सुबह अगर सो के उठते हैं सबसे पहले क्या बोलते हैं, आपको पानी पीनी चाहिए, है ना। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सुबह उठने के बाद सीधा चाय डालते हैं, बिस्किट खा लेते हैं, 2 बिस्किट। अब सोचिए होता क्या है कि उस चाय को डाइजेस्ट करने के लिए चाय में होती क्या है, दूध, है ना, फिर उसमें शुगर होती है, तरह तरह की चीजें होती हैं। और ऊपर से आपने उस समय, जिस समय स्टमक में एनर्जी प्रचुर मात्रा में होती है, 8, 9, 10 बजे का समय होता है, उस समय
उसमें एनर्जी पित्त बहुत प्रचुर लेवल में होता है, प्रचुर मात्रा में होती है। ऐसे कंडीशन में आपने चाय लिया, 2 बिस्किट ले लिया, स्टमक वाले थैले में डाल दिया, जैसे ही वो वहां गया तो वहां से फिर से ब्रेन को एक सूचना ये आई कि यहाँ पे कुछ आ गया है, उसको डाइजेस्ट करना है। तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए क्या होता है, एसिड का सिक्रेशन होता है। आपने देखिए मटेरियल आपने कुछ नहीं दिया, लिक्विड फॉर्म में मटेरियल है, लेकिन उसको डाइजेस्ट करने के लिए बहुत सारे एसिड्स की जरूरत पड़ती है, वहां स्टमक को HCl को निकलना पड़ता है वहां पे। तो सोचिए बहुत सारा एसिड अगर वहां पे आएगा तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, वो बची हुई एसिड क्या होगी, तो ऐसे कंडीशन में वो एसिडिटी के रूप में फॉर्म होती है, आपको वहां पे इस तरह की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। तो ट्रीटमेंट कर ही रहे हैं, उसके साथ आपको वहां वो भी बताना पड़ेगा कि आपको इस समय खाली पेट इस तरह की चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। क्यों बताया गया आयुर्वेद में कि सुबह का नाश्ता बिल्कुल राजा महाराजाओं की तरह होनी चाहिए, इसलिए बताया गया क्योंकि उसमें पित्त बहुत प्रचुर है, और आपने वहां क्या किया, इतना की जरूरत है और आपने दिया इतना, तो काम अपना गड़बड़ हो गया वहां पे। तो उपचार अपना सिंपल है। कोई बोलता है कि हाँ आपने ये ट्रीटमेंट तो बता दिया, लेकिन ये काम नहीं कर रहा है, कुछ काम इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि आपने अपनी दिनचर्या गलत करके रखा है। उसको अगर करेक्ट करा दें, इसके साथ पॉइंट दे दें, तो अपना काम करने लगेगा, वहां पे वो बीमारी रोग भी ठीक हो जाएगा उसका। तो ट्रीटमेंट के साथ साथ खान पान या फिर उसके कारण को जानना, समझना और करेक्ट कराना बहुत ही आवश्यक है। अगर उसको करा पाए तो रोगी का रोग ठीक हो जाएगा, नहीं तो रोगी सीधा बोलेगा आपने बताया हमने लगाया कुछ नहीं हुआ जी। दवाई खाए पूछेंगे ना, ऐसे लोगों को पूछेंगे आप तो बोलेगा हमने तो बहुत सारी दवाई खाई, हम तो रोज ही सुबह सुबह गैस की दवाई खाते हैं, इसके बावजूद भी हमें एसिडिटी होती है, गैस बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि आपने अपने दिनचर्या ठीक नहीं की। तो चाहे दवाई खाइए, चाहे कि प्रेशर कीजिए, दुनिया भर की चीजें कर लीजिए, कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ तक कि ठंडी पानी भी बहुत सारे लोग पी लेते हैं, चिल पानी, उसका भी प्रभाव नहीं होता है। बोलते हैं पानी पीने के बाद भी हमें जलन होती रहती है, क्योंकि आपका स्टमक का जो माइंड है ना, वो गड़बड़ हो गया है वहां पे, उसका काम गड़बड़ हो गया वहां पे। उसको अगर व्यवस्थित कर दें तो फिर सभी चीजें व्यवस्थित तरीके से हो जाएंगी, आसानी से इस तरह से अपना उपचार हो जाता है। तो इस तरह से सोच समझ के जहां भी आप उपचार करें, सभी चीजों को, सभी दृष्टिकोण को सोचें कि रोगी ऐसा क्या करता होगा जो कि इसको इस तरह की प्रॉब्लम है। उसको आप समझ गए, आधी बीमारी तो आप उसके काउंसलिंग से ही उसकी दूर कर देंगे, और बाकी की प्रॉब्लम आपका पॉइंट्स कर देगा आपका काम। तो इस तरह से पॉइंट्स प्रोटोकॉल का इस तरह से आप आसानी से यूज कर सकते हैं, और ट्रीटमेंट किसी का भी करेंगे तो आपका उसमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। जी हिरल राणा जी, आपने हैंड रेज किया है, जी बोलिए। सर जी। ऐसा भी माना जाता है कि अगर बाइल जूस पतला है तो उसकी वजह से भी एसिडिटी ज्यादा होती है, ऐसा कुछ होता है क्या? बिल्कुल होगा मैडम। तो जैसे फिजियोलॉजी में पढ़े होंगे ना, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था लीवर और गॉल ब्लैडर, तो लीवर को बोला था कि लीवर बाइल बनाता है, लेकिन लीवर जो बाइल बनाता है वो बिल्कुल रेडिफाइड होता है, बिल्कुल पतला होता है। तो उस रेडिफाइड बाइल को जो लीवर सिक्रेशन करता है, उसको गॉल ब्लैडर जमा करता है अपने पास, और गॉल ब्लैडर बहुत छोटा होता है, लेकिन उस गॉल ब्लैडर में जो बाइल पित्त जो जमा होता है वो बिल्कुल कंसंट्रेट फॉर्म में जमा होता है, बिल्कुल गाढ़े फॉर्म में जमा होती है। ये इसलिए होती है कि स्टमक से जो हाईली एसिडिक वाली चीजें जब लिक्विड फॉर्म में होती है चेंज, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जब वो आती है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि अगर उसको ठंडा न किया जाए तो स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन के अन्य भाग को वो डैमेज कर देगा, जला देगा उसको। तो उसको ठंडा करने के लिए आपके गॉल ब्लैडर से इस बाइल का सिक्रेशन होता है उसी समय, और बाइल उसको ठंडा भी करता है, और बाइल का रोल भी है कोलेस्ट्रॉल वगैरह को डाइजेस्ट करने में, बाइल का बहुत बड़ा रोल है ना। और दूसरा देखिए, ठंडा करने के लिए दूसरा सिस्टम है आपका पेनक्रियाज, वहां से तरह तरह के एंजाइम्स निकलते हैं जो कि उसको भी ठंडा करने का काम, एल्कलाइन करने का काम करता है वो, है ना। तो बाइल का बहुत बड़ा रोल है। जैसे ऐसे व्यक्ति को देखें जिनका गॉल ब्लैडर गड़बड़ है, तो ऐसे व्यक्ति को भी बहुत ज्यादा एसिडिटी और इस तरह की कंडीशन उत्पन्न होती है। तो बाइल का भी बहुत बड़ा रोल है। बाइल कम बन रहा है तो वहां पे भी आप ध्यान दे सकते हैं। और जैसे एसिडिटी की कंडीशन है, गॉल ब्लैडर काम नहीं कर रहा है अपना, बाइल से नहीं दे रहा है, तो आप गॉल ब्लैडर के जॉइंट पे भी यहाँ पे कर सकते हैं। 3 को सिडेट कर दीजिए अग्नि को, और 4 को टोन कर दीजिए। इसकी वजह से भी आपकी एसिडिटी कम हो जाएगी, जो गर्मी है वो शांत हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी थोड़ी सी। तो उस पर भी आप काम कर सकते हैं। सर बाइल का सिक्रेशन जो होता है वो तो स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए होता है, तो वो स्टमक पे असर करेगा? नहीं, तो वो प्रोसेस तो हम बताया ना हमने आपको, कि जैसे हमने बताया कि जैसे खाने के बाद थोड़ी देर के बाद, आधे घंटे 2 घंटे के बाद में आपको जलन हो रही है, तो इसका मतलब है ना कि खाना आप आगे पहुंच चुका है आपका। तो जैसे बाइल का काम ही है उसको ठंडा करने का काम है, तो उसको जैसे ठंडा कर देगा, चीजें अपने आप व्यवस्थित हो जाएंगी आपके शरीर में। और अगर खाने के तुरंत बाद इस तरह की एसिडिटी वाली कंडीशन हो रही है तो आप स्टमक पे करेंगे वहां पे,
है ना, ड्यूरेशन को देख के आप इस तरह से कर सकते हैं। सर फिर से सर, बता दीजिए गोल ब्लेडर वाला प्रोटोकॉल। गॉल ब्लैडर के 0 प्रोटोकॉल को पे यहाँ पे भी सिंपल आप कर दीजिए ना, यहाँ पे भी अगर बहुत ज्यादा एसिडिटी हो रही है तो खाना खाने के 2-3 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद हो रही है, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ गॉल ब्लैडर के ज्वाइंट पे कर दीजिए आप। 3 को सिडेट कर दीजिए, 4 को टोन कर दीजिए आप, या फिर 2-3 सिडेट 1 को टोन कर दीजिए। सर जिसका गोल ब्लेडर निकल जाता है उसके बाद भी यही प्रोटोकॉल लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं मैम। और क्या करते हैं हम लोग, जैसे बताते हैं कि जैसे कि जो गॉल ब्लैडर का करस्पॉन्डेंस है उस जगह पे कोई टॉनिफिकेशन वाले चक्राज लगा दिए वहाँ पे, तो कुछ कुछ उसके जैसा वो काम करना प्रारंभ कर देता है वहाँ पे बहुत हद तक। जी जी थैंक यू सर। जी, नमस्कार। सर ये यहाँ पर पर्पल कलर, फिर हाँ, ये लाइट ब्लू और जी जी ये ये भी है ना सर? ये हम आज बताने वाले थे आप लोगों को चक्र के बारे में थोड़ा सा। तो अपना आप लोगों को एक सूचना भी दे दें कि कल अपने लोगों का हम लोग फाइनली कल क्लास के एंडिंग करेंगे हम लोग, और चक्र सिस्टम के बारे में आप लोगों को बताएंगे किस तरह से इस चक्राज का भी यूज कर सकते हैं, इसमें भी पॉइंट्स प्रोटोकॉल लगा सकते हैं। आज बताने वाले थे लेकिन हमें ध्यान में भी नहीं रहा और समय भी अपना हो गया। हालांकि ये भी जो हमने बताया आपको काफी महत्वपूर्ण बताया कि इस पे इस तरह से थिंकिंग करके आप आसानी से उपचार कर सकते हैं। तो इसको भी कल हम थोड़ा सा समझा देंगे। और इसके साथ साथ कल के सेशन में कल हम लोगों का लास्ट सेशन होगा क्योंकि सभी चीजें अपनी पूरी हो गई हैं। फिर से हम लोग मिलेंगे किसी दूसरे सेशन में इसके बाद, और फिर वहां पे नई तरीके से फिर आप लोगों से बात होगी, नई तरीके से हम लोग सोचेंगे, करेंगे। इसको आप लोगों को जितना बताएंगे इसको आप लोग बार बार देखिएगा वीडियो, बार बार इसको कीजिएगा, चीजें समझ में आएंगी। और कल हम लोग इसी चक्र सिस्टम को पढ़ेंगे, इसी चक्र सिस्टम को आपको थोड़ा समझाएंगे। और फिर कल के सेशन में इस जो 20 दिवसीय कार्यशाला है, ठीक है, तो ये लगभग 30 के आसपास ये पहुंच जाएगा, यानी कल 30वां दिन होगा इस कार्यशाला का। और अगर ड्यूरेशन के हिसाब से बोलें तो लगभग 1 महीने से ऊपर हो गया। अगर आप देखें तो 1 महीने से ज्यादा का समय चला गया अपना। तो 30वां कल कार्य दिवस होगा, यानी 30 दिन अपना पूरा हो जाएगा, और कल हम लोग इसको समाप्त करेंगे। तो फिर हम लोग मैडम लोग डिस्कशन करके, कोई अगर गेस्ट अगर आने वाले होंगे तो आप लोगों को सूचना देंगे, कोई चीफ गेस्ट अगर आने वाले होंगे। इसके अलावा आप लोगों को इस कार्यशाला से कितना लाभ मिला, आप लोगों में से कितने लोगों ने किन किन चीजों पे काम किया, या फिर आपको एक इसके बारे में कुछ बताना हो, कुछ बोलना हो, तो आप लोग भी अपनी बात को रख सकते हैं। और जिनको भी रखना होगा आप लोग उस समय हैंड रेज करके अपनी बात को जरूर रखें। ये एक फीडबैक सेशन होगा, इससे लोगों को भी फायदा मिलेगा। ये मान के चलिए वीडियो आपके अदर जगह जाएंगे, अदर लोगों तक पहुंचेंगे, तो ऐसे नए लोग, ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि वो गलत जगह पे फंस जाते हैं। पता चल रहा है कि ऐसे भी यहाँ पार्टिसिपेंट हैं जिन्होंने सिंपल सी चीजों को सीखने के लिए, बेसिक चीजों को सीखने के लिए 10,000 रुपया उन्होंने भर दिया। अब पता चला उनको जानकारी कुछ भी नहीं मिली वहां से, है ना। तो ऐसे बहुत सारे साथी हैं जिनको एक सही गाइडिंग और सही रास्ता मिल जाए कि वो आपके थ्रू इस जगह पे पहुंचे, हमारे प्लेटफॉर्म पे पहुंचे, और एक हमारे साथ में जुड़ के एक रास्ता में हमारे मदद करे, या फिर हमारे साथ जुड़ जाए। तो इससे हमारा भी काम अच्छा और आपका भी काम अच्छा हो सकता है। तो आप में से जिनको भी कुछ बोलना होगा जरूर बोलें, अपनी चीजों को जरूर रखें। तो ये सेशन भी अब आपका समाप्त होने वाला है, 1 मिनट से कम का समय बचा हुआ है। तो आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप सभी को आज के सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, नमस्कार। थैंक यू सर। ओके, नमस्ते।